हॉस्पिटल के कमरे से आई एक चीख ने पूरे परिवार को हिला दिया। राध्या और प्रथम दौड़ते हुए अंदर पहुंचे, लेकिन जो नज़ारा उनके सामने था उनके होश उड़ गए। आखिर समायरा किस सच को दुनिया के सामने लाना चाहती थी और क्यों इंद्राणी बार बार उसे चुप रहने को कह रही थी। हॉस्पिटल के बाहर राध्या बेचैनी से टहल रही थी। प्रथम बार बार डॉक्टर से समायरा की हाल पूछ रहा था। पूरे परिवार की सांसें अटकी हुई थी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, घबराइए मत, समायरा अब खतरे से बाहर है। लेकिन होश आने के बाद वह बार बार एक ही बात कह रही है कि उसे किसी से अपनी जान का खतरा है। यह सुनते ही राधा के मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर समायरा किससे डर रही थी? उसी समय इंद्राणी हॉस्पिटल पहुंचती है। उसके चेहरे पर चिंता तो दिखाई देती है, लेकिन राधा को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा नजर आता है, जैसे वह किसी बात से घबराई हुई हो। इंद्राणी धीरे समायरा के कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन राधा उसे रोक देती है। डॉक्टर ने अभी किसी को अंदर जाने के लिए मना किया है, राधा कहती है। इंद्राणी मुस्कुराकर पीछे हट जाती है, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी छिप नहीं पाती। कुछ देर बाद समायरा को होश आता है। वह कांपते हुए राधा का हाथ पकड़ती है और धीरे से कहती है, राधा मुझे बचा लो, अगर मैं सच बोल दूँ तो मुझे नहीं छोड़ेगी वो। राधा हैरान होकर पूछती है, कौन? किसकी बात कर रही हो? समायरा कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी मशीन की आवाज़ तेज हो जाती है। डॉक्टर और नर्स दौड़कर अंदर आते हैं और सबको बाहर भेज देते हैं। बाहर खड़ी इंद्राणी चुपचाप यह सब देख रही होती है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसे सिर्फ राधा देख लेती है। राधा का शक अब और गहरा हो जाता है। इसी बीच प्रथम अस्पताल के स्टाफ से बात करता है। उसे पता चलता है कि समायरा के कमरे के बाहर एक अजनबी महिला कई बार देखी गई थी, लेकिन जैसे ही सुरक्षा कर्मचारी उसके पास पहुंचे, वह वहां से गायब हो गई। राधा और प्रथम सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला करते हैं। फुटेज में एक महिला दिखाई देती है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। तभी अचानक वीडियो रुक जाता है। अस्पताल का कर्मचारी कहता है, मैडम यह फुटेज किसी ने डिलीट कर दी। प्रथम गुस्से में कहता है, मतलब कोई सच छिपाना चाहते हैं। उधर समायरा की हालत फिर बिगड़ने लगती है। डॉक्टर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। तभी समायरा धीरे धीरे आंखें खोलती है और कहती है, राधा अलमारी। इतना कहकर वह फिर बेहोश हो जाते हैं। राधा को समझ नहीं आता कि समायरा किस अलमारी की बात कर रही है। वह तुरंत मित्तल हाउस पहुंचती है और समायरा के कमरे की अलमारी खोलती है। समायरा के कपड़े में छिपे एक मोटा सा डिब्बा होता है। डिब्बे के अंदर कुछ पुराने कागज और एक फोटो होता है। फोटो देखकर राधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस फोटो में इंद्राणी एक ऐसी व्यक्ति के साथ खड़ी होती है जिसे पूरा परिवार वर्षों पहले इस दुनिया से जा चुका मानता था। तभी पीछे से किसी के कदमों का आवाज आता है। राधा मुड़ कर देखती है। दरवाजे पर इंद्राणी खड़ी मुस्कुरा रही होती है। वह धीरे से कहती है, राधा कुछ राज अगर राज ही रहे तो सबके लिए अच्छा होता है। राधा बिना डरे जवाब देती है, अब यह राज ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। इंद्राणी की मुस्कान गायब हो जाती है। वह कहती है, तुम सच के बारे में बहुत करीब पहुंच चुकी हो, लेकिन याद रखना सच तक पहुंचने की कीमत बहुत बड़ी होती है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। राधा तुरंत प्रथम को फोन करती है और सारी बात बताती है। दोनों फैसला करते हैं कि अगले दिन पूरे परिवार के सामने यह फोटो और कागज रखेंगे। लेकिन उसी रात मित्तल हाउस में फिर एक बड़ा हादसा हो जाता है। समायरा के कमरे की अलमारी से सारे कागज गायब हो जाते हैं। राधा और प्रथम समझ जाते हैं कि घर में कोई ऐसा इंसान है जो हर कदम की खबर इंद्राणी तक पहुंचा रहा है।
अब मामला सिर्फ समायरा की तबीयत का नहीं बल्कि पूरे परिवार के भरोसे का बन चुका था। एपिसोड के आखिर में अस्पताल से फिर एक फोन आता है। डॉक्टर घबराई हुई आवाज में कहती है, आप दोनों तुरंत अस्पताल आइए। समायरा को होश आ गया और इस बार वह इंसान का नाम बताने वाली है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। राधा और प्रथम तेजी से हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमरे का दरवाजा खोलते हैं उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है।